नमो नमः बच्चों। आज हम लघु कथा पूर्ति का प्रश्न करने जा रहे हैं। 11th और 12th में यह 5 नंबर का प्रश्न आता है। रिक्त स्थान के रूप में कथा दी गई है और मंजूषा में जो शब्द आपको भरने हैं वह दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एक पहले आप पूरी कथा की रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक एक लाइन का, क्योंकि कई बार पूरी कथा की रीडिंग करते ही 10, 20, 30% बच्चों को समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद आप एक एक पंक्ति का अर्थ करते जाइए और जो सूटेबल शब्द है उसे मंजूषा से उठाइए और भर दीजिए। तो आइए, उदाहरण नंबर 1। एकदा एकः चित्रकारः स्वचित्राणाम अकरोत्। एकदा एक बार एक चित्रकार ने अपने चित्रों की अपने चित्रों की क्या की, प्रदर्शनी लगाई। क्या लगाई? प्रदर्शनी लगाई। तो यहाँ नंबर 1 में मंजूषा से क्या भरेंगे आप? प्रदर्शनी। ठीक है। ताम दृष्टुम नगरस्य रिक्त स्थान जनाः समागच्छन्। ताम उसको, दृष्टुम देखने के लिए, नगरस्य नगर के, उसको देखने के लिए नगर के, रिक्त स्थान जनाः व्यक्ति, समागच्छन् आए। मंजूषा में शब्द दिया गया सैकड़ों, सैकड़ों के लिए शब्द दिया गया शतशः है। तो आप नंबर 2 में क्या भरेंगे? शतशः है। क्या भरेंगे? शतशः। उसको देखने के लिए नगर के 100 व्यक्ति आए। सर्वे मानवाः ताम प्रदर्शनीं दृष्टवन्तः। सभी व्यक्तियों ने ताम प्रदर्शनी, उस प्रदर्शनी को, दृष्टवन्तः देखा। तत्र रिक्त स्थान एका बाला, वहाँ रिक्त स्थान, एका बाला एक लड़की, वहाँ एक लड़की। मंजूषा से आपने शब्द उठाया आई। आई के लिए शब्द आगता। तत्र आगता एका बाला, वहाँ एक लड़की आई। सा रिक्त स्थान अन्ते एकं चित्रं दृष्टवती यत्र मुखं तु केशाच्छन्नं पादयोः च आसतां रिक्त स्थान। सा वह लड़की, सा वह लड़की, वह लड़की रिक्त स्थान अन्ते, सा उसने, रिक्त स्थान अन्ते चित्र के अंत में, एकम चित्रम दृष्टवती एक चित्र को देखा। उसने चित्र के अंत में एक दृश्य को, चित्र को देखा। यत्र जहाँ, मुखम तो मुख तो, केशाच्छन्नम बालों से ढका हुआ था, पादयोः च और पैरों के आस्ताम था रिक्त स्थान। तो नंबर 4 में क्या आया? उसने चित्र के अंत में एक चित्र देखा जहाँ मुख तो बालों से ढका हुआ था और पैर थे, 2 पैर थे। किसके? पक्षौ, पक्षी के। तो नंबर 5 में क्या भरा? पक्षौ। ठीक है। अब मूले च लेखितम, और सबसे नीचे लिखा हुआ था अवसर है, अवसर, मौका। सकलः जना तो न अजानन किमपि, सारे व्यक्ति तो न अजानन नहीं जान पाए, किमपि कुछ भी, सारे व्यक्ति तो कुछ भी नहीं जान पाए। बाला तो लड़कियों ने तो, तम चित्रकारम उस चित्रकार को, तद विषय उस विषय में, रिक्त स्थान लड़की ने तो उस चित्रकार से उस विषय में अपृच्छत पूछा। नंबर 6 में क्या आया? अपृच्छत। चित्रकारः अवदत् एषो अवसरोऽस्ति। चित्रकार ने अवदत् बोला, चित्रकार बोला, एषः अवसरः अस्ति, यह अवसर है, यह मौका है। बाला आच्छन्नस्य
मुखस्य विषये यदा अपृच्छत तदा सो वदत सर्वेषां जीवने अवसरः रिक्तस्थान आगच्छति। लड़के ने ढके हुए मुख के विषय में जब पूछा तदा तब सह अवदत उसने उत्तर दिया, वह बोला सर्वेषां जीवने सबके जीवन में अवसरः अवसर रिक्त स्थान आगच्छति आता है। किसकी तरह आता है? प्रदर्शनीवत। नंबर 7 में आप क्या भरेंगे? प्रदर्शनीवत कि हर के जीवन में प्रदर्शनी की तरह अवसर आता है। परम सामान्य जनाः तम न रिक्तस्थान प्रगतिं च न कुर्वन्ति, लेकिन सामान्य व्यक्ति तम न उसको न नहीं परिचिन्वन्ति समझ पाता है। सामान्य व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता है। प्रगतिं च न कुर्वन्ति और प्रगति नहीं करता है। बालाः पुनः तत्पादयोः पक्ष विषये पृष्ठवती। बच्ची ने फिर उसके पैरों के और पंखों के विषय में भी पूछा। कथम एतौ पक्षौ पादयोः, इस पक्षी के दोनों पैर कैसे हैं? चित्रकारः अवदत्, चित्रकार ने उत्तर दिया अवसरः अवसर। पक्षौ प्रक्षिप्य यदा गच्छति तदा न प्रत्यावर्तते। कह रहे पक्षौ पक्षी, पक्षौ प्रक्षिप्य पंखों को फैलाकर, पंखों को फैलाकर। यहाँ क्या पूछा था कि एतौ पक्षौ, यह दोनों पंख, पादयोः और पैर, यह दोनों पंख और पैर कैसे? तो चित्रकार ने अब उत्तर दिया अवसर है। पक्षौ पंख फैलाकर, प्रक्षिप्य उड़कर, यदा जब, गच्छति जाता है, पक्षी पंख फैलाकर जब जाता है, तदा न प्रत्यावर्तते, तदा तब न नहीं प्रत्यावर्तते वापस नहीं आता। जब एक बार पक्षी पंख फैलाकर उड़ जाता है तो वह वापस नहीं आता है। बाला चित्रस्य रहस्यम, बच्चा चित्र के रहस्य को ज्ञात्वा जानकर, यहाँ 9 में क्या भरेंगे? जानकर। बच्चा चित्र के रहस्य को जानकर, तस्मादेव उसी क्षण ही रिक्त स्थान प्रगते है अवसरम प्रतीक्षितुम आरभत। बच्चे ने भी क्या किया? तस्मादेव उसी दिनात आएगा नंबर 10 में, दिनात उसी दिन से प्रगति के अवसर को प्रतीक्षितुम खोजना प्रारभत शुरू कर दिया। बच्चे ने भी उसी दिन से प्रगति का अवसर खोजना शुरू कर दिया। तो आशा करती हूँ आपको कथा समझ में आ गई होगी और किस तरह से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आपने पूरी स्टोरी एक बार पढ़कर देखनी है, फिर मंजूषा के शब्दों की रीडिंग करनी है, उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ करते जाना है। इस तरह से आपकी कथा कंप्लीट हो जाएगी और 10 के 10 शब्द ठीक भरे जाएंगे। भरने के बाद एक बार फिर आप दोबारा से रीडिंग करके देखना। मान लीजिए एक आधा शब्द इधर उधर भरा जाता है, तो जब आप दोबारा हिंदी करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।